पति पत्नी के रिश्तों की जो डोर होती है बहुत ही नाजुक होती है। अगर जरा सा भी कहीं भी डगमगाने लगे तो वहीं पर ये डोर टूट जाया करती है। दोस्तों, आज कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें तलाक के 9 महीने बाद एक पत्नी अपने पति के पास पहुंचती है और वहां जाकर उससे कहने लगती है कि ये लो अपना बच्चा, तुम ही इसे संभालो, मैं इसे संभाल नहीं सकती। दोस्तों, पति उससे कहने लगता है कि आप एक बार बैठिए तो सही, सुनिए तो सही, हुआ क्या है, आप इस तरह से इस बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है ओम प्रकाश, उसका बेटा होता है एक, उसका नाम होता है रामजीत, इकला ही बेटा होता है, उसकी पत्नी का नाम ओमवती होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला होता है। घर परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती और यहाँ पर जो बेटा होता है वो पढ़ लिख जाता है और पढ़ लिख कर अब माता पिता सोचने लगते हैं कि क्यों ना बेटे की शादी कर दी जाए। वो नौकरी में भी लग जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके लिए एक लड़की को देख लिया जाता है जो पड़ोस के ही गांव में रहने वाली होती है, जिस लड़की का नाम विनीता होता है। विनीता भी पढ़ी लिखी होती है और विनीता के साथ रामजीत की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों बड़े ही प्यारपूर्वक आराम से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे लगभग 3 साल का समय बीत जाता है और एक दिन का वाकया होता है जब पत्नी अपने पति के पास फोन करती है कि मेरा बहुत ज़्यादा जी मचला रहा है, मुझे उल्टियां लग रही हैं, मुझे लग रहा है कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी। पति अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा प्यार करता था। वो कहता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपके पास आता हूं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पति है रामजीत, वो अपनी पत्नी विनीता को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो डॉक्टर साहब यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि भाई ये तो खुशखबरी है, तुम पिता बनने वाले हो। जब ये खबर रामजीत सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। 3 साल बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई है और फिर ये खबर वो अपने माता पिता को देता है तो माता पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर जो घर में काम ये औरत किया करती थी विनीता, उससे कहते हैं कि तुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, तू बस आराम से हमारे पोते की देख रेख कर। घर में काम करने वाली नौकरानी लगा देते हैं। दोस्तों, घर में एक नौकरानी लगा दी जाती है जो झाड़ू पोछा तमाम घर का कामकाज किया करती। विनीता बस दिन भर खाया करती और आराम से लेटे रहा करती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। 9 महीने के बाद वो एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र के जन्म से घर में खुशियां 4 गुनी बढ़ जाती हैं। चारों तरफ मिठाइयां बांटी जाती हैं। उस बेटे का नामकरण किया जाता है। उस छोटे से बच्चे का नाम विपिन रखा जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। विपिन आज 1 साल का हो चला था और अब यहाँ पर जो पत्नी है विनीता, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी भी हो चुकी थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो गया था, क्योंकि जब इंसान कामकाज करता है तो उसका शरीर चलता रहता है और जब 1 साल वो बिल्कुल आराम से चारपाई पर निकाल दे, उसके बाद अगर दोबारा से उसे काम करना पड़ जाए तो वो एकदम से चिड़चिड़ा हो ही जाता है। यहाँ पर विनीता का स्वभाव भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और एक दिन का वाकया होता है जो उसका पति होता है उससे किसी काम के लिए कहता है तो यहाँ पर विनीता कहती है कि मैं तो दिन रात तेरे बच्चे ने मुझे तो तंग करके रख दिया है और तुम भी मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाते हो, मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझसे ये काम नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर पति रामजीत को बहुत बुरा लगता है क्योंकि बाहर उसके 2 दोस्त आए हुए थे, उनके लिए वो कुछ चाय पानी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन विनीता यहाँ पर मना कर देती है कि बाजार से आप मंगवा लो, मैं यहाँ पर नहीं बना सकती। दोस्तों, पति को बहुत
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अंदर वो आता है, अंदर आकर अपनी पत्नी को तमाचे लगा देता है। तमाचे खाने के बाद पत्नी का जो व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाता है, वो भी अपने पति के ऊपर हाथ उठा देती है। दोस्तों फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा, विनीता अपने भाई को बुलाती है और भाई को बुलाकर उसके साथ अपने मायके चली जाती है। मायके जब वो पहुँचती है तो उसके जो माता पिता होते हैं बेटी को समझाते हैं कि बेटी तू किस वजह से आई है, तो बेटी कहने लगती है कि मैं उस घर में अब कभी भी नहीं जाऊँगी, वो तो बहुत ही घटिया लोग हैं, बहुत ही खराब लोग हैं। यहाँ पर माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटी उन्होंने ही शायद तुझे बिगाड़ा है, तेरा जो शरीर है वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि तू अब काम कर ही नहीं सकती, तुझे तो थाली बैठाकर उन्होंने पका दिया है और तुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे अपने पति से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर विनीता एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और जब काफ़ी ज़्यादा माता पिता कहते हैं तो बस वो एक बात कहती है कि अगर मेरा पति मुझे लेने के लिए आएगा तो ही मैं उसके साथ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर पति को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, वो भी उसे लेने के लिए नहीं जाता। माता पिता बार बार उसे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, बहू से गलती हो गई, तू ऐसा कर जा उसे ले आ। लेकिन यहाँ पर बेटा भी नहीं मानता, वो यही कहता है कि मैं उसे नहीं ला सकता, अगर उसे आना है तो खुद आए, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। दोस्तों आपस में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ना तो पति पत्नी के पास फ़ोन करता, ना ही जो पत्नी है वो अपने पति के पास फ़ोन करती। जो बच्चा होता है अब वो इनके साथ ही रहा करता, वो बच्चे को भी छोड़कर जा चुकी थी और घर में अब यहाँ पर माता पिता जो बूढ़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। लगभग 6 महीने का समय ही बीतता है। 6 महीने के बाद 15 दिनों के अंतराल में ही माता पिता दोनों के दोनों इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर रामजीत करे तो क्या करे, उसे अब अपने बेटे को भी पालना है, नौकरी भी करनी है। वो नौकरी तो नहीं कर पाता, नौकरी तो छोड़ देता है और अपने बेटे को अब आराम से पालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब रामजीत को लगने लगता है कि उसकी पत्नी तो आएगी नहीं, फिर तू इस बच्चे को कैसे पालेगा, तू ऐसा कर दूसरी शादी कर ले और इस अपनी पत्नी से तलाक ले ले। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ दिनों के बाद वो तलाक के पेपर कोर्ट में दायर कर देता है और उनकी एक प्रीति जो एक फोटोकॉपी होती है वो अपनी पत्नी के घर पर भिजवा देता है। जब पत्नी इस तरह का माहौल देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगा, उसका चक्कर कहीं और चल गया है। यहाँ पर जो लड़की का पिताजी होता है वो कहने लगता है कि बेटा तू ऐसा मत सोच, तू अभी भी अपने पति से माफ़ी मांग ले, उसमें कोई बुराई नहीं है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा तो अक्सर हो जाया करता है, लेकिन यहाँ पर विनीता भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती और फिर वो भी कोर्ट में जाकर ये तलाक की पूरी कार्रवाई करवा देती है और एक दिन इन दोनों का तलाक हो जाता है। लेकिन उस समय इस बच्चे की उम्र 5 साल से कम होती है तो बच्चे की कस्टडी माँ के पास जाती है। फिर बच्चे को माँ के पास भेज दिया जाता है और यहाँ पर जो रामजीत है वो अपने घर पर आराम से रहने लगता है। कुछ पैसे भी यहाँ पर रामजीत से तलाक की एवज में लिए जाते हैं। उन पैसों को लाकर जो यहाँ पर विनीता होती है वो अपने भैया भाभी को दे देती है, क्योंकि पिता अब बीमार होने लगे थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जो विनीता है उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब विनीता की माँ रह जाती है। लगभग 6 से 7 महीने का समय बीतता है और जो माँ है वो भी बीमार होने लगती है। वो भी बार बार अपनी बेटी से यही कहती कि बेटी तूने बहुत गलत किया, तेरे पिता तेरे ही गम में चले गए और मुझे लगता है कि मैं भी तेरे गम में ही चली जाऊंगी। जैसे ही 9 महीने का समय बीतता है जो माँ है वो भी इस जहाँ को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों अब तक जो भैया भाभी ये कह रहे थे कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरा सारा खर्चा हम चलाएंगे, वो अब यहाँ पर इसे ताने मारने लगते हैं। और जब ये कुछ पैसे वगैरह मांगते कि मुझे चप्पल चाहिए, मुझे चूड़ी चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, लेकिन यहाँ पर भैया भाभी कह देते हैं कि हमने तेरा कौन सा ठेका ले रखा है, तुझे इतने दिन पाल लिया, ये थोड़ा है क्या। दोस्तों अब यहाँ पर विनीता की समझ में आने लगता है कि तू करेगी तो क्या करेगी, तेरा बच्चा भी अब तू पाल रही है, इसे भी कैसे पालेगी। तू ऐसा कर, इस बच्चे को उसके पिता के पास छोड़ दे और तू फिर कोई काम धंधा कर ले। दोस्तों
होता भी कुछ ऐसा ही है। 9 महीने के बाद विनीता एक दिन सीधे अपने पति रामजीत के घर पर पहुंच जाती है और वहां जाकर बैल बजाती है। सामने से रामजीत ही निकल कर आता है, घर में कोई और होता ही नहीं। अब रामजीत को देखकर वो एक बार हक्का भक्का रह जाती है। रामवीर जो बहुत ही अच्छा सुडौल शरीर जिसका हुआ करा था वो आज दुबला पतला दिख रहा है। तो यहाँ पर विनीता उससे कहने लगती है कि ये लो अपना बच्चा और इस बच्चे को तुम ही संभालो, मैं इसे नहीं संभाल सकती। दोस्तों दरअसल रामजीत अब इस बच्चे से अलग भी नहीं होना चाहता था और इसे संभाले तो कैसे संभाले। फिर यहाँ पर बच्चे को छोड़कर जो पत्नी है वो वापस जाने लगती है। तलाक तो हालांकि उनका हो चुका था, तलाकशुदा पत्नी होती है। अब यहाँ पर वो बच्चा ही कहने लगता है कि माँ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दोस्तों उस बच्चे की उम्र आज 4 से 4.5 साल के बीच में होती है। बच्चा बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है, माँ के साड़ी के साथ लिपट जाता है और कहने लगता है कि माँ मुझे छोड़कर मत जाइए। दोस्तों इधर जो रामजीत होता है वो इस हालत को देखकर एक बार के लिए जो अपनी तलाकशुदा पत्नी होती है विनीता, उससे कहने लगता है कि आप अंदर आ जाइए, बाहर माहौल गर्म मत करिए, आसपास के लोग खुशकी उड़ाते हैं, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दोस्तों जैसे ही विनीता घर के अंदर जाकर देखती है जो उनका कमरा हुआ करता था, उस कमरे में विनीता की तस्वीर लगी हुई है और उसके बहुत सारे जो फोटोग्राफ्स इधर उधर वो लगे हुए हैं, लेकिन घर के अंदर माहौल सारा का सारा बिगड़ा पड़ा है। जब इस घर में विनीता बहू बनकर आई थी तो उस समय यहाँ पर नौकर चाकर हुआ करते थे। घर में चारों तरफ यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, माता पिता इधर आंगन में बैठे होते थे, लेकिन आज ये घर खाने को दौड़ रहा था। लग रहा था कि इस घर में आज कुछ भी नहीं है। विनीता इस घर की तरफ देखती है और फिर यहाँ पर रामजीत से कहने लगती है कि तुमने तो दूसरी शादी कर ली होगी, कहाँ है तुम्हारी दुल्हन। तो रामजीत यहाँ पर कहता है कि मेरी भला कौन सी दूसरी शादी, मैं तो तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ में ठीक नहीं किया। दोस्तों अब यहाँ पर जो रामजीत है वो विनीता से पूछने लगता है कि तुम बताओ, तुम्हारा तो जीवन बहुत अच्छे से कट रहा होगा ना, तुम्हारे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब यहाँ पर विनीता दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और कहने लगती है खुशियां कहाँ हैं, तुम्हारे बगैर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। दोस्तों जब रामजीत विनीता की ऐसी बातों को सुनता है तो रामजीत को भी लगता है कि शायद विनीता को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर रामजीत विनीता से उसके जीवन के बारे में पूछता है कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो पैसे कहाँ हैं, क्या हुआ उन पैसों का, तुम्हारे पास तो धन दौलत भी काफ़ी है। तो यहाँ पर विनीता कहने लगती है कि नहीं नहीं, वो मैंने भैया भाभी को दे दिया था, लेकिन आज भैया भाभी मुझे 100 रुपये का हिसाब भी पूछते हैं, 100 रुपये के लिए भी मुझे उनके मुंह की तरफ देखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर रामजीत विनीता की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हम दोबारा नहीं मिल सकते। तो विनीता एकदम से दौड़कर अपने पति के गले लिपट जाती है, उसके चरणों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं एक यही बात सुनने के लिए आपका इंतजार कर रही थी, अगर ये बात आप पहले कह देते तो शायद हम इतने दिन अलग नहीं रहते। दोस्तों यहाँ पर रामजीत कहता है कि तुम भी तो कह सकती थी, तुमने भी तो कभी कहने की कोशिश नहीं की। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं, बेटा साथ में होता है। फिर यहाँ पर विनीता घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करती है, जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ था उसे अच्छे से सजाती है और उसके बाद ये अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पति पत्नी दोनों आपस में छोटी छोटी कमियों की वजह से अलग हो जाते हैं। हालांकि लड़ाई किस घर में नहीं होती, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसे घर से रूठ कर जाना कौन सी अच्छी बात है। इस तरह से अपने पति के साथ वापस मारपिटाई भी करना ये भी गलत है। और यहाँ पर विनीता ने जो काम किए थे वो कई सारे गलत भी किए थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अब ये दोनों मिल चुके हैं तो ये बेहतर ही है, दोनों आपस में सुखी हैं और अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों साल 2025 दिसंबर में ये लोग मिले थे और आज 2026 चल रहा है, अब मार्च ख़त्म होने को है, तो इनके जीवन में बड़ी खुशियां हैं। अब ये दोबारा से गर्भवती हो चुकी है और अब ये आगे के किस बच्चे को जन्म देगी वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन
अब यहाँ पर इनका जीवन बहुत ही अच्छे से सुखपूर्वक बीत रहा है। तो दोस्तों इस तरह से कभी भी ना किया जाए। कभी भी अगर आपकी लड़ाई आपकी पत्नी के साथ हो जाए तो आप छोटा बनकर एक बार उसे मना कर ले आइए, लेकिन अपने रिश्तों को कभी खराब ना होने दीजिए। दोस्तों अगर कोई दूसरी आपके घर में आएगी तो शायद आपको वो पहले जैसा प्यार ना दे पाएगी, क्योंकि हर एक औरत की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग तरीके से वो सोचती हैं। बाकी यहाँ पर अगर आपको अपना प्यार मिल जाता है, जिसे आप प्यार करते हो उसके साथ अगर आप रहते हो तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रंकल देव जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही अच्छी कहानी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है पुष्पा श्रीवास्तव जी का आता है। वो लिखते हैं कि पोते ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देही जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी, हम अपने पूर्वजों के साथ ऐसा करेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। उनकी आंखें खुल गई बच्चे की एक बात पर। जय हिंद, जय भारत। नवरात्रों की दूसरे दिन की शुभ नवरात्रि, जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही अच्छा कमेंट है। उसके बाद में जो कमेंट आता शंकर स्वामी जी का आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सिंह जी, गुड थिंकिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, बहुत सुंदर स्टोरी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, मस्त, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, आपकी जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। आपको नवरात्रों की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। विजेंद्र यादव जी, गुड भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में दिग्विजय सिंह, जय श्री राम, जय माँ, जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, राइट। प्रवीण सिंह बेलावत जी कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर सिंह नेगी जी कमेंट करते हैं, रघुवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है विपिन चंद्रा का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कमल सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, कमल जी आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।